अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अपने एक नए व्लॉग और एक नई सुबह के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। ये जी है सुबह का टाइम और मैं कर रही थी अपने घर की सफाई, क्योंकि आजकल तो मेरी मेड आ नहीं रही है और सारा काम तो मुझे ही करना पड़ता है। तो मैंने सोचा था कि मैं नाश्ता करने से पहले ऊपर की सफाई कर लूँ और फिर नीचे जाके नाश्ता करूँगी। तो फिर मैंने यहाँ पे फटाफट से अपने ऊपर वाले सारे फ्लोर की सफाई कर ली थी और यहाँ पे मैं कारपेट वगैरह बिछा रही थी और डस्टिंग वगैरह कर रही थी। और आज के अपने इस व्लॉग में मैं आपको सुबह से लेके अपनी शाम और रात तक का जो भी रूटीन, डेली रूटीन जो आजकल मेरी है वो शेयर करूँगी। गर्मी भी इतनी ज़्यादा शदीद हो रही है कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि घर के अंदर तो बिल्कुल हब्स का माहौल है। और ऐसे मौके पे अगर आपकी मेड भी चली जाए तो फिर बहुत ही परेशानी होती है। मगर फिर मैंने सोच लिया था कि जब तक मेरी मेड नहीं आती है तो मैं जो है सफाई वगैरह का सारा काम खुद ही करूं, और जब फिर कोई मुझे नई मेड मिल जाएगी जो अच्छी भी होगी और काबिल भरोसा भी, तो मैं उसको रख लूँगी। तो फिर मैंने ये सोचा था कि मैं खुद ही ये सारे काम कर लूँ। यहाँ पे मैंने दराज से कुछ चीज़ें मंगवाई थी जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि सुबह ही के टाइम जब मैं सफाई करके उतरी तो दराज से जो मैंने पार्सल मंगवाए थे वो आए हुए थे। तो फिर मैं यही खोल कर देख रही थी। मैंने रोटेटिंग मॉप मंगवाया था और इसके अलावा मैंने 2 in 1 वाइपर भी मंगवाया था, जिसमें वाइपर भी था और ब्रश भी लगा हुआ था कि अगर आप उसको अपने फ़र्श को धोना चाहें तो ब्रश से धो भी सकते थे और वाइपर भी लगा सकते हैं। और मुझे ये रोटेटिंग मॉप तो बहुत ही पसंद आया और मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि ये मंगवाऊँ, तो अब मुझे ज़रूरत जब पड़ी तो फिर मैंने ये मंगवाया था। और ये बड़ा ही ज़बरदस्त है और इससे मॉपिंग वगैरह बहुत ही अच्छी हो रही है। और जी यहाँ पे मैं मॉप को सेट कर रही थी और मैं देख रही थी कि ये किस तरह यूज़ होगा। और साथ ही फिर मैंने जो वाइपर 2 in 1 जो मंगवाया था उसको भी सेट कर लिया था, क्योंकि अब मुझे ये दोनों चीज़ों को सेट करने के बाद सफाई का काम करना था, क्योंकि मैं इंतज़ार ही कर रही थी कि ये आए तो फिर मैं अपने नीचे की सफाई शुरू करूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा शदीद हो रही है कि बिल्कुल भी हवा का नामो निशान ही नहीं होता है। और तकरीबन 15 दिन ही हो चुके थे कि मासी थी नहीं और मैं सारा काम भी खुद ही कर रही थी। और अब मैंने ये दोनों चीज़ें चेक करने के बाद अब मैं किचन में आ गई हूँ और जो मेरे बर्तन वगैरह थोड़े बहुत थे वो धोने वाले, मैं उनको धोऊँगी। और जी ये हैं हमारे दरख्त के पपीते जो बिल्कुल पक के रेडी हो गए थे और हमने इसको तोड़ लिया था कि अब थोड़ा सा जो ये धूप की वजह से इतने गर्म हो रहे थे ठंडे हो जाएंगे तो फिर हम इसे खाएंगे। सफाई वगैरह का मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया था, बर्तन वगैरह भी मैंने धो लिए थे और अब मैं नाश्ता बना रही थी। और आज नाश्ता करने और बनाने में तो काफ़ी देर हो गई थी। और ये मेरे फ्रोज़न पराठे थे जो मैंने ला के रखे थे और कुछ मेरे रात के बचे हुए आलू के पराठे थे, मैं वो भी गर्म कर लूँगी। और साथ ही चिकन टिक्का पराठा जो मैं लेकर आई थी इसे भी बनाऊँगी। तकरीबन 2 हफ़्ते हो गए और हीट स्ट्रोक जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है और गर्मी जो है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। और गर्मी भी इतनी ज़्यादा कि थोड़ा सा भी काम करो तो बुरा हाल हो जाए। और ऐसे मौके पे तो जब इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी थी और ऐसे मौके पे जब सारे काम भी खुद करो तो बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। बड़ा काम वगैरह करने के बाद, नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया और अब ये है शाम का टाइम और शाम को मैं बना रही थी लस्सी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी में चाय पीने को भी बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। और साथ ही काट लिए थे पपीते और पपीता बहुत ही मज़े का था। और आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे।
और आज खाने में मैं बना रही हूँ आलू की बिरयानी और साथ ही वाइट सॉस पास्ता विद चिकन स्टेक जो है वो बनाऊँगी। दरिया की ये खूबी है कि अगर सारा दिन भी अगर गर्मी है तो शाम होते ही बहुत अच्छी और ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और दिल चाहता है कि बस बाहर ही बैठे रहो। 2000 years later. गर्मियाँ जब आती हैं तो बस रूटीन तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है और सारा काम वगैरह करने के बाद और खाना वगैरह पकाने के बाद रात का मैं बाहर गैराज वाली जगह पे जो है वो बैठ जाती हूँ और फिर हम लोग बातें करते हैं, फिर खाना खाने के लिए अंदर आते हैं और फिर काफ़ी देर तक हम बाहर बैठते हैं। फिर उसके बाद हम लोग वॉक करने के लिए चले जाते हैं क्योंकि गर्मियों में वॉक का मज़ा तो बहुत ही ज़बरदस्त आता है और ऐसे मौके पे सारे लोग जो हैं वो भी गार्डन में आए हुए होते हैं, बच्चे भी खेल रहे होते हैं क्योंकि ज़ाहिर है घर के अंदर तो आप 24 घंटे एसी में नहीं रह सकते हैं और फिर बग़ैर एसी के और गर्मी इतनी ज़्यादा है हब्स के मौसम में, तो अक्सर लोग जो हैं वो बाहर ही होते हैं, बाहर गार्डन में बैठे होते हैं, बच्चे भी खेल रहे होते हैं और कुछ लोग जो हैं वो रात के खाने के बाद वॉक पे करने के लिए आते हैं और कुछ लोग जो होते हैं वो गार्डन में बैठे होते हैं, बच्चे झूले झूल रहे होते हैं और गर्मियों में तो लोग जो है वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। यहाँ पे मेरा वाइट सॉस पास्ता जो है वो रेडी हो गया है और इसके बाद खाएंगे हम खाना और खाना खा के तो मज़ा ही आ गया। और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।